हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद शिक्षा। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की पोम अ लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड के क्वेश्चन आंसर। स्टार्ट करते हैं। विच कंट्री और कंट्रीज डू यू थिंक द नॉर्थलैंड रेफर्स टू? कि आपके हिसाब से जो नॉर्थलैंड है किन कंट्रीज को कहा गया है इस पोम में? तो जहां दिन छोटे और रात लंबी है उन कंट्रीज को कहा गया है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? इट इज अ कंट्री इन द नॉर्थ। क्या जो कंट्री नॉर्थ में है वो वेयर डेज आर शॉर्ट एंड नाइट्स आर लॉन्ग, जहां दिन छोटे और रात लंबी है उन कंट्रीज को नॉर्थलैंड कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड सेंट पीटर आस्क द ओल्ड लेडी फॉर? व्हाट वाज द लेडीज रिएक्शन? कि जो सेंट पीटर थे उन्होंने लेडी से क्या कहा? आस्क कहा मतलब व्हाट वाज द लेडीज रिएक्शन, और उस पे उस लेडी का क्या रिएक्शन था? तो सेंट पीटर ने केक मांगा था जिससे उस लेडी ने मिजियरली मतलब बहुत बुरा व्यवहार किया था। तो कैसे लिखेंगे? सेंट पीटर आस्क्ड द ओल्ड लेडी फॉर अ पीस ऑफ केक। उन्होंने पीस ऑफ केक के लिए कहा था उन लेडी से। द लेडी बिहेव मिजियरली एंड केप्ट डिक्रीजिंग द साइज ऑफ केक। क्या वो बहुत बुरा व्यवहार करती है और बार बार जो केक का साइज थे डिक्रीज मतलब कम करती जा रही थी। At last she did not give him anything to eat. और लास्ट में उसने कुछ भी नहीं दिया उन्हें खाने के लिए। How did he punish her? उन्होंने उसको कैसे पनिश किया? He cursed मतलब श्राप दिया उसको। He cursed her and make her a woodpecker. उन्होंने उसे श्राप दिया और एक woodpecker में चेंज कर दिया। How does the woodpecker get her food? वुडपैकर कैसे अपना फूड पाता है या इकट्ठा करता है? द वुडपैकर बोर्स मतलब होल कर करके किसमें? हार्ड और ड्राई वुड में होल करके अपना फूड पाता है। द वुडपैकर बोर्स द हार्ड एंड ड्राई वुड टू गेट इट्स फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक that the old lady would have been so ungenerous if she had known who Saint Peter really was? मतलब आपको क्या लगता है अगर ओल्ड लेडी को पता होता तो क्या वो उतना ही बुरा व्यवहार करती किसके साथ? सेंट पीटर के साथ। क्या आपको क्या लगता है अगर ओल्ड लेडी को पता होता कि सेंट पीटर कौन है तो क्या फिर भी वो उतना ही बुरा व्यवहार अनजेनरस बिहेव करती उनके साथ? What would she have been done then? अगर पता होता तो वो क्या करती सेंट पीटर के साथ? तो नो शी वुड नॉट हैव बीन डन दिस, वो नहीं करती ऑब्वियसली ऐसा। ऑन द कॉन्ट्ररी मतलब ओपोजिट करती। जैसे उसने डिक्रीज कर दिया साइज, अब वो क्या लार्ज साइज देती हूँ उसको। शी वुड हैव गिवन हिम अ लार्ज पीस ऑफ केक टू मेक हिम हैप्पी। वो क्या करती है? एक लार्ज पीस ऑफ केक देती टू मेक हिम हैप्पी, खुश करने के लिए। विद द ग्रीड टू गेट सम रिटर्न, ताकि किस लालच में देती, क्योंकि सेंट पीटर उसे पता चल जाता कौन है सेंट पीटर तो वो ग्रीड में उन्हें कुछ देती, क्योंकि वो भी उसे कुछ ऑब्वियसली दे के ही जाते। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? नो शी वुड नॉट हैव डन दिस, वो ऐसा नहीं करती। ऑन द कॉन्ट्ररी शी वुड हैव गिवन हिम अ लार्ज पीस ऑफ केक टू मेक हिम हैप्पी विद द ग्रीड टू गेट अ सम रिटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, is this a true story? Which part of this poem do you feel is the most important? क्या ये सच कहानी है या सच्ची कहानी है? Which part of poem do you think feel is the most important? आपके हिसाब से पोएम का कौन सा पार्ट सबसे इम्पोर्टेंट है? तो आंसर क्या? नो इट इज नॉट अ ट्रू स्टोरी, इट इज ओनली अ लेजेंड। ये क्या प्राचीन टाइम की कहानी है बस। द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द पोएम इज इट्स मोरल। इसका क्या मोरल सबसे इम्पोर्टेंट है। द सेंट पनिशेस द ओल्ड विमेन फॉर हर सेल्फिशनेस। कि जब सेंट यानी साधु ने
पनिश किया ओल्ड लेडी को उसकी सेल्फिशनेस के लिए। शी इज चेंज्ड इनटू अ वुड पैकर, उसे वुड पैकर में चेंज कर दिया। नाउ शी हैज टू कीप बोरिंग, मतलब अब वो होल्स करती रहेगी, क्या ट्रीज में होल्स करती रहेगी छोटे छोटे खाने के लिए, उसे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। एक बार रीड करते हैं। इट इज नॉट अ ट्रू स्टोरी, इट इज ओनली अ लेजेंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पोएम इज इट्स मोरल। द सेंट punishes the old woman for her selfishness. She is changed into a woodpecker. Now she has to keep boring the trees for little food. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ लेजेंड? लेजेंड क्या है? व्हाई इज द दिस पोएम कॉल्ड अ लेजेंड, और इसे क्यों एक लेजेंड कहा गया है? तो इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि लेजेंड है क्या, व्हाट इज लेजेंड, और इस पोएम को एक लेजेंड क्यों कहा गया है? तो आंसर होगा इसका, अ लेजेंड इज अ स्टोरी फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स अबाउट पीपल एंड इवेंट्स। लेजेंड क्या होता है? स्टोरी होती है एंशिएंट टाइम यानी प्राचीन पुराने टाइम की, या फिर प्राचीन टाइम की स्टोरी होती है किन के बारे में? पीपल यानी लोगों के बारे में और कुछ घटनाओं के बारे में ये स्टोरीज होती है। द टाइटल ऑफ द पोम टेल्स दैट इट इज अ लेजेंड। इस टाइटल से हमें पता चलता है कि ये एक क्या है? लेजेंड, क्योंकि स्टोरी का क्या नाम है? द लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। द पोइट हिमसेल्फ सेज दैट आई डोंट बिलीव इट इज ट्रू। पोइट जो है खुद भी बिलीव नहीं करते कि ये स्टोरी ट्रू है। तो लेजेंड क्या होता है? A legend is a story from ancient times about people and events. The title of the story, the title of the poem tells that is it is a legend. The poet himself says that I don't believe it is true. कि जो poet है वो खुद भी believe नहीं करते कि ये true story है। Next question. Write the story of A Legend of the Northland in about 10 sentences. जो हमारी स्टोरी है इसको 10 सेंटेंसेस में कन्वर्ट करो। तो द पोएम इज अ स्टोरी ऑफ एन ओल्ड वुमन, इसमें एक ओल्ड वुमन के बारे में बताया गया है। शी इज आस्क्ड बाय द सेंट पीटर फॉर एल्म्स हु हैज बिकम वीक बिकॉज ऑफ फास्टिंग एंड ट्रेवलिंग। जो सेंट पीटर थे उन्होंने उनसे क्या मांगा? आस्क मतलब क्या मांगा? कि तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, क्योंकि वो वीक हो चुके थे। क्यों मांगा उन्होंने? क्योंकि वो वीक हो चुके थे फास्टिंग और ट्रैवलिंग की वजह से। बट हर ग्रीड फोर्सेस हर नॉट टू गिव हिम एनीथिंग, लेकिन वो अपने लालच की वजह से उनको कुछ भी नहीं दे पाई। ही बिकम्स एंग्री एंड मेक्स हर वुडपैकर, वो गुस्सा हो गए और उसे वुडपैकर में चेंज कर दिया। हु बोर्स हार्ड ड्राई वुड टू गेट फूड, अब वो क्या होल्स कर करके, किसमें? ड्राई और हार्ड वुड में होल्स कर करके फूड प्राप्त कर सकती है या फिर पा सकती है। हर क्लोथ्स आर बर्न्ड टू एशेस एंड शी इज लेफ्ट विद अ कैप ऑन हर हेड, उसके जो कपड़े थे क्लोथ्स वो बिल्कुल जल चुके थे और राख, ऐश मतलब राख में बदल चुके थे, और उसके सर पे सिर्फ एक कैप बची थी ऑरेंज कलर की। शी कंटिन्यूस बोरिंग इनटू हार्ड वुड फॉर हर लिटिल फूड, अब वो क्या, उसको बोरिंग ही करनी पड़ेगी यानी होल्स बनाने पड़ेंगे, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी छोटे छोटे फूड के पीसेस के लिए भी, और बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा सिर्फ अपनी सेल्फिशनेस की वजह से। ये स्टोरी एक लेजेंड है यानी एक सच्ची कहानी नहीं है ये, बस इसमें मोरल्स होते हैं इसलिए ये स्टोरीज बताई जाती है, प्राचीन टाइम की होती है। और ये आई होप आपको ये पोएम समझ आई होगी और इसके क्वेश्चन आंसर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, लास्ट में सब्सक्राइब करें स्टडी विद शिक्षा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।